Hello everyone, I am Devendra Sharma, part of Krishna Public Senior Secondary School. Now we are starting of chapter 9, class 9, exercise number 1.5. Chapter name is number system. Question number 1 में हमें बताना है कि रेशनल होगा या इरेशनल होगा. अब रेशनल और इरेशनल डिपेंड करता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर. यदि कोई भी डिजिट हमारे पास पॉइंट के बाद में चलती जा रही मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं जा रहा है, तो वो होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, और कंप्लीटली डिवाइड चला जाता है वो हमारे पास होगा टर्मिनेटिंग. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सपोज दैट, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमारे पास वो है 2 - √5. ओके, 2 - √5. यदि हम √5 का स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो √5 का स्क्वायर रूट हमारे पास पॉइंट्स में चलता जाएगा. ठीक है, जैसे मान लो हम बात करें √4 का, तो √4 का हो जाता है हमारे पास 2. इस तरीके से हमारे पास नहीं होगा. √5 का क्या होगा हमारे पास 2 पॉइंट कुछ चलता जाएगा, मतलब लास्ट तक कभी भी एंड नहीं होगा. तो कभी भी एंड नहीं होगा तो इसको 2 में से माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग. क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल. ये हमारे पास हो जाएगा इरेशनल. तो वैसे ही हम सेकंड देखें तो सेकंड हमारे पास है 3 plus √23 minus √23. 3 plus √23 minus √23. When we open the bracket, 3 plus √23 minus √23. 23 से 23 कट हो गया, हमारे पास बच गया 3, और 3 के नीचे अपन 1 मान सकते हैं. तो 1 लेने के बाद नहीं हो गया हमारे पास 3/q फॉर्म में, और इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेशनल. ओके, जब भी हमारे पास p और q की वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास क्या होता है? रेशनल नंबर होता है. क्या होता है? रेशनल नंबर. तो ये हमारे पास किसमें चला गया? रेशनल नंबर में. हम थर्ड की बात करें इसमें, तो थर्ड हमारे पास 2√7 अपॉन 7√7. √7 to √7 कट, और हमारे पास आ गया 2/7, जो कि हमारे पास किस फॉर्म में? p/q की फॉर्म में. ओके, where q not equal to 0 also, so it is the rational number. ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट देखें हम, तो 4th पार्ट हमारे पास है 1/√2. अब √2 की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है कि √2 का हम 1 कुछ ऐसे चल सकता है. तो मतलब जैसे हम देखें, जैसे √9 की वैल्यू होती है हमारे पास 3, √25 को होता है 5. तो इस तरीके से परफेक्ट वैल्यू नहीं होती. परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है, जो हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग. और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो गया? इरेशनल नंबर. क्या हो गया? इरेशनल नंबर. नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th में हमारे पास जो होता है 2 और पाई. पाई की भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती. पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 to 85 इस तरीके से चलती रहती है. तो पॉइंट के बाद में भी क्या चल रहा है? ये लास्ट तक चल जा रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी हमारे पास क्या आएगी? डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगी. और नॉन टर्मिनेटिंग आएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल. क्लियर. यदि टर्मिनेटिंग आती है तो हमारे पास रेशनल होगा, और p/q फॉर्म में वो हमारे पास बनना चाहिए. और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास वो इरेशनल हो जाएगा. p/q फॉर्म में वो हमारे पास नहीं बनेगा. क्लियर. कॉपी फास्ट. Now question number second. Simplify the each of the following. Simplify each of the following. हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई के लिए हम बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं. सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें हम, तो 3 plus √3 2 plus √2. ओके, नाउ वी ओपन द ब्रैकेट. पहले हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और देन 3 को किससे करेंगे? √2 से. 3 को 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6.
3 2 जा 6, 3 को रूट 2 से करेंगे तो 3 रूट 2। नाउ नेक्स्ट रूट 3 को 2 से करेंगे और फिर रूट 3 को करेंगे हम रूट 2 से, तो रूट 3 को हमने 2 से किया तो 2 रूट 3 आ गया, और रूट 3 को हमने रूट 2 से करेंगे तो रूट 6 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। सेकंड नंबर क्वेश्चन 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। वी नो दैट द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी, a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है सर्वसम्मिका होती है, वो क्या होता है हमारे पास a प्लस b और a माइनस b। तो हम बात करें तो a हमारे पास 3 है और b हमारे पास रूट 3 है, तो a प्लस b और a माइनस b हम लगा सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। 3 का होल स्क्वायर होता है 9 और रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 3, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की हम बात करें तो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, इट मींस a प्लस b होल स्क्वायर। और a प्लस b होल स्क्वायर की जो सर्वसम्मिका होती है वो हम जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इट मींस a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रूट 5 और b की वैल्यू हमारे पास रूट 2, तो a का होल स्क्वायर इट मींस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर इट मींस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2a और b। रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2, 5 टू जा 10, so 2 रूट 10। Now next step, 5 plus 2 7 plus 2 root 10 is the answer of this question. Okay, ये हमारे पास आंसर आ गया। Now fourth part of this question, root 5 minus root 2, root 5 plus root 2. Also same identity, a square minus b square, a square minus b square. So a square minus b square is a plus b, a minus b, okay। So a square root 5 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 3, ओके। नाउ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी इट फास्ट। ओके डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पाई को हमें इरेशनल प्रूव करना है। क्या करना है? पाई को हमें इरेशनल मतलब प्रूव करना है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हमें पाई को इरेशनल प्रूव करना है। अब हम देखते हैं कि पाई हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बोल रहा है कि पाई की जो वैल्यू है वो c/d फॉर्म में है। किस फॉर्म में? c/d फॉर्म में है, where c is circumference। क्या है? circumference, ओके, एंड d is diameter। क्या है हमारे पास? diameter। Now c is the circumference of any circle and d is the diameter of that circle, okay, clear। Now हमें पाई की वैल्यू बतानी है, so there are no contradiction, there are no any contradiction, there are no contradiction when we measure a value, when we measure a value with a scale, we only
value. Okay, now next we never obtain an exact value. Therefore we may not realize that either C or D is irrational. The value of pi is almost equal to, हमारे पास क्या है, पाई को हमें इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करने से लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग करना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास c की वैल्यू क्या है, सर्कमफेरेंस, और d क्या है हमारे पास, डायमीटर है। ओके, सो देयर आर नो कॉन्ट्रडिक्शन व्हेन वी मेजर ए वैल्यू विद ए स्केल। हम कोई भी एक स्केल लेके वैल्यू मेजर करते हैं पाई की वैल्यू, सो वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब बिल्कुल फिक्स वैल्यू हमारे पास नहीं आ पाती। जैसे √9 की वैल्यू होती है हमारे पास 3, √25 की होती है हमारे पास 5, तो ऐसे हमारे पास बिल्कुल फिक्स वैल्यू नहीं आती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती है। वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू, फिक्स वैल्यू नहीं आती। देयरफॉर वी मे नॉट रियलाइज दैट either C or D is irrational। तो मैंने बताया कि C और D क्या है हमारे पास, इरेशनल है, और C और D इरेशनल है हमारे पास, तब तो हमारे पास इरेशनल का डिवाइड देंगे तो इरेशनल ही आएगा। सो पाई की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, इरेशनल ही होगी। सो 2 इक्वल टू 22/7, और हमारे पास क्या है, 22/7 भी मान सकते हैं पाई की वैल्यू, और 22/7 में हम डिवाइड देंगे तो 3.142857, और ये हमारे पास चलती रहेगी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है तो लास्ट तक चलती रहेगी। सो इट इज इरेशनल, सो इट इज ए इरेशनल। नाउ कॉपी इट फास्ट। Now next question is question number 4. Represent √9.3 on number line. √9.3 on number line. 9.3 10.3 से कितना स्मॉल है, 1 मीटर। तो 1 यूनिट का हम क्या लेंगे, उसमें गैप क्या लेंगे, गैप ले लेंगे 1 मीटर का, हम 1 यूनिट का स्पेस ले लेंगे उसमें। सो फर्स्टली वी ड्रॉ अ लाइन। हम क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट हम क्लिक करते हैं 10.3 का, किसका, 10.3 का हमने एक लाइन सेगमेंट क्लिक किया। ओके, 10.3 का हमने एक लाइन सेगमेंट क्लिक कर लिया। उसके बाद हम बात करें तो हमने इसको दे दिया A और इसको दे दिया हमने C, इसको दे दिया हमने A और इसको दे दिया C। अब हम देखो √9.3 का हमें क्या करना है, एक रिप्रेजेंट करना है इसको नंबर लाइन के ऊपर। ओके, सो 10.3 से 9.3 कितना लेस है, 1 सेंटीमीटर। तो हम यहां से 1 सेंटीमीटर कट कर देंगे। क्या कट कर देंगे, 1 सेंटीमीटर हम यहां से कट कर देंगे, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा B, और यहां से लेके A टू B की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 9.3। कितनी होगी, 9.3। ओके, नाउ नेक्स्ट हम एक पॉइंट लेते हैं O। एट अ पॉइंट B पर हम क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। ओके, नाउ हमने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया O। सपोज दैट O पॉइंट इज द सेंटर ऑफ A टू C, और हमने क्या किया, एक पॉइंट O को हमने सेंटर सपोज करके हाफ सर्किल हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ किया, हाफ सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब हमने क्या किया, 90 डिग्री बनाया B वाले के ऊपर, और B को 90 डिग्री बना के हमने O से टच कर दिया। O से टच करने के बाद में हमने क्या किया, B को सेंटर सपोज करके, किसको, B को सेंटर सपोज करके, और हमने
बी के साथ इसको दे देते हैं हम डी। बी डी हमने रेडियस लेके और ये क्या किया, सर्किल कट किया। ये सर्किल हमारे पास यहाँ टच हो रहा है। ओके, नाउ दिस पॉइंट इज ई, और ये हमारे पास जो पॉइंट मिला है ये √9.3 होगा हमारे पास। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, पहले इसको 1 यूनिट हमने एक्सटेंड किया, 1 यूनिट एक्सटेंड किया तो 10.3 आ गया। 1 यूनिट हमने इसको बढ़ाया, 9.3 का हमें बनाना था तो इसको क्या कर दिया हमने 10.3 बनाया हमने। तो 10.3 के बाद में हमने 1 लेस किया, 1 लेस करने के बाद में हमने क्या किया, जो पॉइंट बी मिला उसके ऊपर हमने 90 डिग्री बनाया। और पहले हमने क्या किया, जो इसका हाफ था हमारे पास 10.3 का, उसका ओ पॉइंट दिया, ओ वाले पॉइंट से हमने क्या कर दिया, एक हाफ सर्किल कट किया। देन आफ्टर हमने क्या किया, बी पर 90 डिग्री बनाया तो उसको आगे एक्सटेंड किया तो हमें डी पॉइंट मिला, और हमने बीडी एज अ रेडियस लेकर हमने एक त्रिज्या ली बीडी और इससे एक सर्किल कट कर दिया, तो हमारे पास 9.3 पर जाकर मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.5 इज 5th नंबर क्वेश्चन। ओके, सो कॉपी इट फास्ट। Last question is 5th. Okay, question number 5. Rationalize the 1/√7. 1/√7 को हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज का मींस होता है परिमेयकरण। क्या होता है, परिमेयकरण। जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर हर में होता है उसका ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी उसका गुणा करते हैं। तो √7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 आएगा, और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। ये हमारे पास रेशनलाइज का आंसर है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, 1/√7 माइनस √6। अब हमारे पास यहाँ डबल डिजिट आ गई तो डिफरेंट साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ किससे करेंगे, प्लस से। ओके, नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो √7 प्लस √6, और यहाँ आ गया हमारे पास a प्लस b, a माइनस b, इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो हमारे पास हो जाएगा √7 प्लस √6, 7 का होल स्क्वायर करेंगे, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस 6, सो √7 प्लस √6 अपॉन 1, ये हमारे पास आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd। Question number 3rd is 1/√5 plus √2। सेम कंडीशन, डिफरेंट साइन से हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज़ रेशनलाइज कर रहे हैं हम। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √5 माइनस √2 आ जाएगा, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर आ जाएगा हमारे पास √5 माइनस √2, नीचे 5 माइनस 2। ओके, √5 माइनस √2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। क्लियर? नाउ 4th नंबर लास्ट क्वेश्चन इज 1/√7 माइनस √2, 1/√7 माइनस 2, √7 माइनस 2। नाउ मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 पर एज इट इज। ओके, नाउ a प्लस b, a माइनस b, √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, √7 प्लस 2 एज इट इज, √7 का होल स्क्वायर 7 माइनस 4, √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 3। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 क्लियर? और यदि इसमें फिर भी कोई आपको डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप। मैसेज ड्रॉप करने के बाद में हम उसका जो भी सॉल्यूशन होगा या सॉर्ट आउट करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 1.6 एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।